नमस्कार दोस्तों, कैरी सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था तो आज हम पेपर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑल सब्जेक्ट सीडीपी हिंदी और ईवीएस पेपर हम सॉल्व करते हैं। पेपर सेट नंबर है ये आपका के और पेपर नंबर 1 है आपका, ये पेपर 1 है ये। ठीक है, तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन एक शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों के खेलों के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अनुकरण के कार्य देने चाहिए। कारण है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेखन वैकल्य की विशेषता है। ऑप्शन है लिखित कार्य में चुनौती, बी है पढ़ने के प्रवाह में कमी, सी दोहराव व्यवहार, डी है विलंबित गति कौशल। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, लिखित कार्य में चुनौती इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, सेकेंड है कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधीय भागों में तोड़ने, थर्ड है बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने, फोर्थ है विकर्षण और शोर करने में। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, विकर्षण और शोर करने में इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है तो को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन ए ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। ऑप्शन सेकंड में है कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अभी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकता है। थर्ड है कि बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। फोर्थ, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों के लिए गुड़िया के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संगत विकास सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था में दो महत्वपूर्ण संज्ञात्मक विकास मिल के पत्थर है। ऑप्शन है इसका राइट होगा आंसर आपको सेकेंड, वस्तु अस्तित्व स्थगित अनुसरण इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि 5 से 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण है कि 5 से 6 साल बाद गति कौशल बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। तो सेकंड होगा आंसर आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है बच्चे डैश किस प्रकार होने चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावी होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, क्वेश्चन का पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। क्वेश्चन हमारा है अभिकथन और कारण। अभिकथन एक समस्या कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री उपयोग करना चाहिए। कारण समस्या कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ए सही है लेकिन आर गलत होगा। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रचनावादी दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम सीखना पसंद करते हैं, कैसे, करने और चलने फिरने से। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड, डूइंग एंड मूविंग की अवस्था में पसंद करते हैं खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के अनुसार एक बच्चा सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 4 + 5 = 9 हो तो
9 + 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, तो इसका कारण हो सकता है ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका फर्स्ट, अपरिवर्तनीयता इसका राइट होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण, नामीकरण और गम्य इमारतें। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ इसका सही होगा। पृथक्करण, नामीकरण इसका राइट नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि पियाजे के क्षणात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सेकेंड, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है कि लेव वागोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, प्रकृतिवादी और स्थानिक होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा या बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा फोर्थ, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में किसके बारे में नहीं पूछा है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा फोर्थ, जानकारी को रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जा सकती है। तो उसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अभिकथन और तर्क। अभिकथन है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संचार में चुनौतियों किसमें स्पष्ट होती है? तो स्वलिंगकरण विकार में स्पष्ट होती है। इसका राइट होगा आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरामुखी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मोती को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, बड़ी और जटिल समस्याओं की छोटी प्रबंधीय समस्याओं को विभाजित करना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है कि प्रभावित शिक्षक खुद के शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। कारण है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने तर्क दिया है कि क्या लॉरेंस तर्क क्या दिया था? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकंड, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होती है। ये नैतिक कोहेलबर्ग ने तर्क दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता डैश को। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह फोर्थ, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड, पारंपरिक इसको कहते हैं इस अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछने जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्या है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड के संकेत देती है कि बच्चों अपने संस्कृति परिवेश अनुकूलन सहज समझ होती है और उस घटनाओं को समझने में की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड। अब हमारा सब्जेक्ट आता है ईवीएस का। ईवीएस के पेपर हम सॉल्व करते हैं। ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गाय के आगे का दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते ऐसा क्यों। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा, वो घास काटने और घास चबाने के लिए होता है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड। इसका राइट होगा क्रमशः घास काटने और घास चबाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज अब भारत में 10 AM समय है तो आज ही लगभग मध्याह्न कहाँ होगा। तो सिंगापुर में होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते कम दिखाई देंगे। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण हो सकता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उपन्यासात्मक अभिलेख राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में पापड़ बनाने की कहानी है ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सहारना सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के कौन से समान उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकेंड, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव को पहलू से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि के कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड, प्राथमिक स्तर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सेकेंड, किसी विषय और उसके किसी क्षेत्र की परीक्षा में जुड़े पूर्व परिणाम। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कथन है, कथन 1 में है कि अनीमिया के कारण बच्चे के ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। सेकेंड कथन है कि अनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड ए। दोनों सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभिकथन एवं कारण के ध्यान से पढ़ें। कवि कथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण है कि हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट होगा आंसर सेकेंड, दोनों कथन अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन
कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं और वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। कारण है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग जाते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये बात तो सही है। कथन बी में कि 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। नहीं, 2001 में, 2007 में तो सुनीता है, लेकिन 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ए सही है, परंतु आर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। बिहू कहाँ का है? असम का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड, चर्चा करना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है कि इसका राइट होगा कि समुद्र की पानी का उच्चतम घनत्व है। इसका राइट होगा आंसर सेकेंड, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है कि ठंडे के मौसम छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन बी है कुछ ऋतु में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जाने की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, आवास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका सेकेंड, 2 घंटे का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे वह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आप ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। इसका राइट होगा डी में है कि यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए बी सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई देती है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, बच्चे सिर्फ जानने पहचाने सवाल हल करें। ये राइट होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो टीम, लिथियम और सोडियम ये केवल तत्वों से बना हुआ तत्व केवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। नई दिल्ली ट्रेन 17 बजे मतलब शाम को 5 बजे चली और 31 जनवरी 2023 को 5 बजे शाम को पहुंची। यदि नई दिल्ली की बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 70-76 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी औसत क्या हो? तो औसत बार क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। तो दूरी कितना दिया है? 1776 दिया है और समय क्या है? 30 को चला है शाम को 5 बजे और 31 को शाम को 5 बजे शाम को पहुंची है। तो इसका 24 घंटा हो जाएगा। तो 17 से 24 बटा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 74 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण।
अभिकथन है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने में का सबसे मुख्य कारण है। इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, अभिकथन कारण सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों के एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तिका पाठ 10 हुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल के खेलने में से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त कारण हो सकता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो भारतीय पक्षी वृक्ष और झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। भारतीय पक्षी कौन से हैं? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा थर्ड, सरकरा। इसको सनबर्ड और टेलर बर्ड बोलते हैं। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन से उनकी विरासत बुजुर्गों से वर्णन करता है। उपरोक्त कथन क्या होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दक्षता कथन। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका ये है अरब। तो यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना किसी समुद्र तट से नहीं टिकता है, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। इसका राइट होगा आंसर आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, इसका राइट होगा आंसर। मानचित्र से कम 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब इस वीडियो में मानचित्र के हम प्लेलिस्ट की लिंक लगा देंगे, जरूर जाकर देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन हर बार मानचित्र से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी और डी, इसका राइट होगा आंसर। केवल डी होना चाहिए इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न अभिकथन और कारण जो को आगे रखा गया कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। अभिकथन है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी, वास्तविक घटनाओं के रोजमर्रा से समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके और समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईबीएस का लास्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण है कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ए और आर दोनों सही है। अब हम हिंदी की क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हैं पेपर का। गद्यांश के मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यही लड़ाई तब भी जारी और आगे हो भी रहेगी। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया के अधिक खामियां थी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्य ने निष्कर्ष निकाला
कि यदि वह अपने मानसिक प्रवृत्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विलीन कर सकते हैं तो वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पुरुषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है कि भौतिक के मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, भूत प्लस एक इसका राइट होगा आंसर। क्वेश्चन गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत पड़ती है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको अपनी क्षमताओं को उन्नत करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट होगा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खामिया शब्द डैश क्या है? ये तत्सम शब्द है, खामिया शब्द तद्भव शब्द है, अंतर्निहित समानार्थी शब्द नहीं है, तो समायोजित का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर परिवर्तन को कहा गया है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ, ज्ञान योग को कहा गया है। आरंभिक दिनों में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड कि भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानसिक दुनिया से तात्पर्य है डैश की? तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन फोर कि मन में उठने वाले भाव। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा? तो इसका राइट होगा कि अपनी कमियों को दूर करने प्रयासों के कारण होने लगा। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन अर्पण लिए हुए पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गति मंदी न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों या चलना हमारा काम है। कविता में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन है कि कविता के भावानुसार जीवन में डैश सदा रहता है? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सुख और दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे कि कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या कार्य करते रहना चाहिए? राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन इसका फर्स्ट, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको सेकंड, इसका राइट होगा आंसर। जीवन की विषम परिस्थिति में व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है, जिसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? तो कभी सोना कभी रोना, इसका राइट होगा आंसर। आठों आयामों का तात्पर्य क्या है? 8 प्रहर, इसका राइट होगा आंसर। जीवन कैसा है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको आशा निराशा से घिरा हुआ है, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूमिन के अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर है? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, प्रथम और द्वितीय भाषा संबंधी अंतर्वैयक्तिक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोले के बारे में भाषिक रूप से सही है? इसका राइट होगा आंसर आपको थर्ड, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह से आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप में संप्रेषित है? तो वो बल बनाना शुरू की है। तो इसका राइट होगा आंसर थर्ड, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फोर्थ, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती जबकि अक्षर नहीं। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फोर, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि 2 भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड, सामाजिक भाषिक चर, इसका राइट होगा आंसर। क्वेश्चन है कि पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड, स्कीमिंग में गहराई के पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको सेकेंड, कि सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका इसका फर्स्ट, भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों को अधिक ध्यान देना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश के वस्तु, घटना और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग लाया जाता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, खोजहीन परक इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर निर्भर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण हो सकता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, अधिसंज्ञान इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में से कौन सा युग वाइगोत्स्की ने जेडीपी का सम्मान किया है? तो राइट होगा आंसर का ऑप्शन, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना का सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड, विषय वस्तु से आगे अनुमान लगाना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव भाषा किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालीन समय स्थान में मौजूद नहीं है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको यादृच्छिकता इसका राइट होगा आंसर। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।